बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू पालक के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल आलू के और पालक के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं। आलू ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं। आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके ना मैश कर लिया है। अच्छा, आलूओं को ना हमने मैश करके लेना है इस रेसिपी में। आलूओं को पहले मैंने अच्छी तरह से ठंडा किया है, फिर ही मैं ना इनको इस्तेमाल कर रही हूँ। ठंडे आलूओं का हमने इस्तेमाल करना है, गर्म आलू का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं, तो बस चीज इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, यहाँ पर ना मेरे पास दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया है, इसको ना हमने कूट कर शामिल करना है। साथ ही शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्राइड चीज बनाए ना तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब्ज सफेद जीरा। अच्छा, यहाँ पर ना लेंगे स्पैचुला, और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना वो आलू के साथ वेल कंबाइन हो जाए। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। तमाम चीज़ें ना वेल कंबाइन हो चुकी हैं। नमक मिर्च तमाम मसाले ना अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब ना इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 अदद मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको ना मैंने हाथ की मदद से रफली से चॉप कर लिया है। अच्छा, हमने ना इस पकौड़ों में जो प्याज है ना वो चॉप करके लेनी है, हमने ना इसको कट करके नहीं शामिल करना। हाथ की मदद से ना हमने इसको रफली से चॉप कर लेना है। प्याज के साथ ही इसके अंदर ना हरी वाली मिर्ची भी 2 से 3 अदद शामिल करेंगे, रफली से कटी हुई। अच्छा, आपको ना जितना तीखा पसंद है आपने उस हिसाब से हरी वाली मिर्ची को शामिल करना है। तो मैंने ना यहाँ पर 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची का इस्तेमाल किया है। बस ये फिर से स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं 2 अदद प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी भी आपको प्याज और हरी मिर्ची पसंद हो। इनकी ना हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने प्याज को और हरी वाली मिर्ची को ना मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से सब्जियां हमारी मिक्स हो चुकी हैं। तो बस इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पालक। अच्छा, पालक ना देखिए यहाँ पर मैंने ली है 1 मुट्ठी, यहाँ पर मैंने पालक की ली थी, जिसको ना मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। अच्छा, हमने ना इसको कट करने के बाद अच्छी तरह से वॉश करना होता है, क्योंकि जो पालक है ना इसके अंदर मिट्टी काफी ज्यादा होती है, इसलिए कट करने के बाद आपने ना इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छी तरह से बाउल को साफ करेंगे ताकि पालक ना हमारी वेस्ट ना हो। अच्छा, अभी तक जो पालक है ना वो आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ना ये अच्छी तरह से फ्लैट हो जाएगी और ये ना अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स हो जाएगी। तो बस जी फिर से ना हमने स्पैचुला लेना है और अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे ताकि जो पालक है ना वो तमाम सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पालक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, आपको जो सब्जी पसंद हो ना आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पत्ता गोभी, गाजर या फिर मूली वगैरह भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जितनी भी आपको सब्जियां पसंद हैं तमाम सब्जियां आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पालक पसंद है तो इसलिए मैं आलूओं के साथ पालक का इस्तेमाल कर रही हूँ और कोई भी मैं सब्जी शामिल नहीं कर रही। अगर आपको कोई और सब्जी पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो पालक है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने पालक को भी मिक्स कर लिया है और देखिए पालक जो है ना वो अच्छी तरह से श्रिंक हो चुकी है। तो बस इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 1/2 कप शामिल करेंगे बेसन। बेसन को ना अच्छी तरह से छान कर लेना है। अच्छा, साथ ही ना इन पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए ना हम इसके अंदर मैदा भी शामिल करेंगे। तो 4 टेबल स्पून हम यहाँ पर लेंगे मैदा और इनकी भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि मैदा बेसन अच्छी तरह से तमाम चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने ना इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है और इन पकौड़ों को खाने के बाद ना आप दूसरे जो आम तौर पर पकौड़े बनाते हैं ना वो खाना भूल ही जाएंगे, इतने ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक मेन इंग्रेडिएंट है ना वो मैं शामिल करना भूल गई थी, तो इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के हमें ना इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देनी है और इनको भी ना हमने अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लेना है।
और कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर शामिल नहीं करनी है, ना ही कोई एक्स्ट्रा में स्पाइस शामिल करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा में आप सब्जी शामिल करनी है। बस ये हम ना इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका जो एक मिक्सचर है ना पकौड़े के लिए बनाकर तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सचर है ना अल्हम्दुलिल्लाह से पकौड़ों के लिए बनकर तैयार हो चुका है। बस यहाँ पर ना हम लेंगे एक अदद चम्मच और चम्मच की मदद से ना हमने इतना सा मिक्सचर जो है वो निकाल लेना है और इसको ना हमने इस तरह से बाल की शेप दे देनी है। अच्छा, हमने जो पकौड़े हैं ना पकौड़ों को शेप जो है वो बाल की देनी है, तो इसलिए मैं ना इस मिक्सचर को बाल की शेप दे दूंगी। आप चाहे तो बाल बनाने के बजाय आप ना इसको सिंपल इसी तरह से मिक्सचर को उठाकर भी ऑयल के अंदर शामिल करके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी शक्ल देखने में अच्छी होगी ना इन पकौड़ों की तो फिर वो खाने में डबल मजा आता है। तो देखिए मैंने ना इसको हल्का सा सेट कर लिया है और ये देखिए मैंने ना इसकी बाल बना ली है। तो इसी तरह से ना हम तमाम पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर हम इस तरह से बाल बनाकर साइड पर सारे पीसेस रख लेंगे ना तो फिर हमें ना फ्राई करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फ़ौरन से हम इनको शामिल करते जाएंगे ऑयल के अंदर और इनको फ्राई करते जाएंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसी तरह से सारी बाल बनाकर रख लूँगी, फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। तो इसी तरह से मैं तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम बाल्स के जो पीसेज हैं मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमारे जो पकौड़े हैं ना वो फ्राई होने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो बस इनको जल्दी से करते हैं साइड पर और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन पकौड़ों को ना फ्राई करने के लिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ्लेम को ना मैंने लो रखा हुआ है। इस तरह से जो हमारी बाल है ना उठाकर हम शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे इस तरह से उठाकर शामिल कर देंगे। अच्छा, ऑयल को हमने ना पहले अच्छी तरह से हॉट गर्म कर लेना है, फिर ही हमने ना इसके अंदर जो अपने पकौड़े हैं ना वो इस तरह से शामिल करने हैं। जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आएंगे उतने ही शामिल करेंगे, ज़्यादा ओवरलोडिंग हमने नहीं करनी है। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हमने ना इनको 2 मिनट तक बिल्कुल इसी तरह से ही फ्राई होने देना है, छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेम को लो रखेंगे और 2 मिनट तक हम इनको इसी तरह से ही फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट तक मैं इनको इसी तरह से फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद ना अब हमने इन पकौड़ों की जो साइड है ना वो इस तरह से उठाकर चेंज कर देनी है और इनको ना हमने अड़ते बुलते हुए मजीद 3 से 4 मिनट तक और फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए और ये ना अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो जल्दी से ना मैं इनको 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन पकौड़ों को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 3 से 4 मिनट तक मैंने मजीद और फ्राई कर लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पर। इनके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस कोई सी भी छलनी लेंगे और इस टाइम पर ना हमने इनको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे पकोड़े ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। आलू और पालक के बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स है ना बनकर फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी इनके ऊपर आ चुका है। इसी तरह से जितने भी पीसेज रह गए हैं तमाम पीसेज को मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो आलू पालक के पकौड़े ना हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू पालक के पकौड़ों की। आलू पालक के पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके से शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।